गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो IIT JEM 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 जो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्पेस के बारे में पूछा गया है। चारों ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन डिफाइन है, जिसमें V एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और वेक्टर स्पेस के कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जो सब स्पेस बनाएगा, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें वेक्टर स्पेस क्या दिया हुआ है कि ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल with real coefficient and having degree at most 6 together with the zero polynomial। तो कहने का मतलब जो हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है उसमें एटमोस्ट 6 डिग्री के पोलिनोमियल हैं। तो जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, V बराबर हमें दिया हुआ है R6x, यानी एटमोस्ट 6 डिग्री के पोलिनोमियल है। और इसको हम क्या लिखते हैं, यानी P ऑफ x, यानी पोलिनोमियल जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Rx से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, Rx से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट कि जो डिग्री ऑफ P ऑफ x है वो एटमोस्ट 6 डिग्री के पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल है किसके, R, यानी एटमोस्ट 6 डिग्री के पोलिनोमियल है जिनके कोफिशिएंट कहाँ से ले रहे हैं, रियल से, यानी कोफिशिएंट क्या है उसके, रियल है। तो ये हमें वेक्टर स्पेस दिया है। अब हमें पूछा गया है कि ऑप्शन ए कि इसमें ऐसे पोलिनोमियल लेने हैं जो 1/2 पे रैशनल नंबर ना दें, यानी 1/2 पे रैशनल नंबर ना दें। तो हमें पता है बच्चों कि जब हम सब स्पेस चेक करते हैं तो सब स्पेस चेक करने के लिए हम वन स्टेप टेस्ट यूज करते हैं, और वन स्टेप टेस्ट यूज करते हैं और साथ में हम क्या देखते हैं कि इसमें जीरो वेक्टर है या नहीं है। तो जब भी आप सब स्पेस चेक करते हैं तो हमेशा हम क्या चेक करते हैं कि भाई पहली बात तो उसमें जीरो वेक्टर आना चाहिए, और जीरो वेक्टर अगर आ गया तो जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बन जाएगा। लेकिन अगर जीरो वेक्टर नहीं आता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो पहले चेक कर लो कि भाई जीरो वेक्टर है या नहीं है। अब अगर जीरो वेक्टर है देन हम वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं। और वन स्टेप टेस्ट क्या होता है बच्चों, अगर मान लो W है वो अगर सबसेट है V का, अगर W है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, W अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो यहाँ वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं W इसका सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि FG बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, यानी फील्ड से लिए जाते हैं स्केलर, और हम वेरीफाई करते हैं अल्फा F प्लस बीटा G वो वापस किसका मेंबर आ जाए, W का। तो ये वन स्टेप टेस्ट होता है जो सब स्पेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो या तो पहले देखो जीरो वेक्टर है या नहीं है। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन अगर जीरो वेक्टर है तब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वन सब स्पेस बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वन स्टेप टेस्ट यूज करते हैं। चलो अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपको कि ऐसे पोलिनोमियल लेने हैं जो 1/2 पे रैशनल ना दें। तो यानी इसमें ऐसे पोलिनोमियल आएंगे जो 1/2 पुट करने पे 1/2 पुट करने पे रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो हमें पता है बच्चों जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो तो आइडेंटिकली जीरो होता है, यानी हर x के लिए वो जीरो वैल्यू देता है जीरो पोलिनोमियल। तो इसका मतलब इसमें जीरो पोलिनोमियल कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर जीरो पोलिनोमियल है तो वो तो 1/2 पे हमेशा जीरो देगा, और जीरो रैशनल नंबर होता है तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो गया था, किस वजह से कि इसमें जीरो पोलिनोमियल नहीं आया, ठीक है। अब ऑप्शन बी पे देखते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा आपसे कि हमें ऐसे पोलिनोमियल लेने हैं जो 1/2 पे 1 दे रहा हो। हमें ऐसे पोलिनोमियल लेने इसमें जो 1/2 पे 1 दे रहा हो। तो इसमें भी जीरो पोलिनोमियल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जीरो पोलिनोमियल होता है वो तो 1/2 पे क्या देगा, जीरो देगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है आपका वो भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसमें जीरो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसे देखो ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि इसमें ऐसे पोलिनोमियल लेने हैं जिनका डेरिवेटिव 1/2 पे 1 आ रहा हो। इसमें ऐसे पोलिनोमियल लेने हैं जिनका डेरिवेटिव 1/2 पे 1 आ रहा हो। लेकिन हमें पता है कि जीरो पोलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होता है वो भी जीरो पोलिनोमियल होता है। जीरो पोलिनोमियल का जो डेरिवेटिव है वो भी जीरो पोलिनोमियल होता है। तो डेरिवेटिव है वो भी हर x के लिए हमेशा वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। इसका मतलब यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल इसमें नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन डी है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन डायरेक्ट डिस्कार्ड हो रहे थे इसमें, और जो एक आंसर बचा वो कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो वन स्टेप टेस्ट से कि ये सब स्पेस है या नहीं है। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं
कि ये वन स्टेप टेस्ट पे सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखें इधर, अगर इसको हमें सब स्पेस चेक करना है तो मैंने यहाँ डेफिनेशन बताई आपको कि दो पोलिनोमियल लेने हैं, तो f और g दो पोलिनोमियल ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम दो पोलिनोमियल लेंगे तो यानी f और g, और इसको मैं w मान लेता हूँ, ये मान लिया मैंने w है, तो f और g है वो किसके मेंबर होंगे, w के, और हमने मान लिया अल्फा बीटा ये रियल नंबर होंगे, क्योंकि जो फील्ड है वो क्या दे रखा है, r दे रखा है। तो यहाँ से देखो अल्फा, अब f और g अगर इसके मेंबर हैं, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू f ऑफ 1 है, ये वैल्यू है, यानी ये हमेशा अगर f इसका मेंबर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर g इसका मेंबर है तो g भी 1/2 पे जो वैल्यू आएगी वो g की 1 पे जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, ये लिख सकते हैं। हमें क्या देखना है कि अल्फा इंटू f प्लस बीटा इंटू g, अगर इस पे हम 1/2 ऑपरेट करें, अगर इस पे हम 1/2 ऑपरेट करें, अगर इस पे हम 1/2 ऑपरेट करें तो हमारे पास ये जो मेंबर है वो इसका मेंबर कब आएगा, w का, जब यहां हम 1/2 ऑपरेट करें और ये किसके बराबर आ जाए, ये किसके बराबर आना चाहिए कि अल्फा f प्लस बीटा g जो 1/2 पे वैल्यू आ रही है वही किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिखेंगे अल्फा, अलग अलग ऑपरेट कर लो, f ऑफ 1/2, यहां से क्या जाएगा, ये देखो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये ऑप्शन हमने देख लिए हैं, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया था, बी भी डिस्कार्ड हो गया, और डी ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो गया। तो यहां से देखो, यहां से ऊपर लिख अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ 1/2, ये ऑपरेट किया, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ 1/2 और यहां से प्लस बीटा जी ऑफ 1/2, ये लिख देंगे। और देखो यहाँ एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 1 के बराबर है, तो ये हो गया अल्फा एफ ऑफ 1 और प्लस यहाँ से g ऑफ 1/2 है वो वैल्यू किसके बराबर है, g ऑफ 1 के बराबर है, तो ये बीटा g ऑफ 1 हो गया, ये लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा देखो अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ 1 आ गया, तो यानी ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ से हमने लिखा था अल्फा f प्लस बीटा g, ये वापस किस में बिलोंग कर गया, w में बिलोंग कर गया। तो बाई वन स्टेप टेस्ट हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या बनेगा, सब स्पेस। लेकिन एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑप्शन तीनों डिस्कार्ड हो रहे थे केवल 0 वेक्टर से, तो आप वहां पे तो केवल आंसर लगा के आ सकते थे, इसमें ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।